जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ का यानी निकालने का तरीका। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे, बहुत जबरदस्त तरीके से बताने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, यानी सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम को जान जाए हम लोग। एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं, और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम के फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम को एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं मौसा। क्या बोलते हैं, मौसा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यानी कि महत्तम समपवर्तक। ठीक है, और एलसीएम का हिंदी होता है लौसा। क्या होता है, लौसा। ठीक है, यानी लघुत्तम समपवर्तक। ठीक है, तो जान गए। अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ को फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का फुल फॉर्म होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और मसा का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका महत्तम समपवर्तक, यानी कि ये हिंदी में हो जाएगा, और एलसीएम को लघुत्तम समपवर्तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए हल। दिए क्या है, 96 और 404, ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 48 होगा ना। फिर 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 24। फिर 2 से कीजिए तो 12, और फिर 2 से कीजिएगा तो 6, और फिर 2 से कीजिएगा तो 3, यही ना होगा। फिर अब 404 का करेंगे, 2 से करेंगे 2 दूना 4, फिर 0 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 96 को, 96 बराबर कई गो 2 है, 1 2 3 4 5 गो 2 है, तो 5 को 2 लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, और फिर क्या है, एक 3 है। उसके बाद 404 का, यानी क्या गो है, 2 गुना 2, फिर क्या है 101, और दोनों में मिल कौन रहा है, यानी ये मिल जा रहा है, फिर ये मिल जाए, यही आपका एचसीएफ का मान होगा, यानी एचसीएफ का मान आ जाएगा, यानी जो मिला है वही एचसीएफ का मान होगा। यानी कि ये 2 मिला है तो 2, फिर ये 2 मिला, इसमें से एक को लेंगे, 2 2 दूना 4, एचसीएफ का मान हो जाएगा 4। अब देखिए एलसीएम के निकालेंगे, जो मिलेगा वही एचसीएफ होगा, जो नहीं मिला वह एलसीएम होगा, यानी एलसीएम। यानी कि एचसीएफ वाला का मान उतार लेंगे पहले 2 गुना 2, और जो छूट गया है ना उसे भी उतारेंगे, यानी क्या को 2 छूटा है, 1 2 3, 3 को 2 लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, और फिर क्या छूटा है, 3 छूटा, फिर छूटा है 101, यही ना। अब इस सब में गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में 3 से गुना, जितना आंसर आएगा उसमें फिर 101 से गुना करेंगे, कितने आ जाएगा, यानी कि 96, यानी 9696 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एचसीएफ का मान ये 4 हो जाएगा, और एलसीएम का मान हो जाएगा 9696। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी कि 9 12 तथा 27 का मसा और लसा ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 को दे दिया है, और तीनों को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी मसा और लसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी तरीके से बताने वाले हैं। यानी कि 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 12 का करेंगे, उसके बाद 27 का करेंगे। ठीक है, यानी 2 से करेंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से करेंगे, 3 3 9, अब ये भी 2 से लग जाएगा ना, 2 6 12, फिर 2 से लग जाएगा 3 हो जाएगा, फिर देखिए ये 2 से नहीं लगेगा तो ये 3 से लगेंगे, यानी कि 3 9
27, फिर 3 से लगेगा 3 3 9। अब देखिए 9 को लिखेंगे यानी 3 गुना 3, उसके बाद ये गुना है, ठीक है। अब 12 को लिखेंगे यानी 2 गुना 2, कई को 2 है, एक 2 गुना 2 है, और गुना 3। उसके बाद 27 को लिखेंगे, कई को 3 है, 1 2 3 को 3 है, तो 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए हमें मिल कौन रहा है, यानी तीनों में मिल कौन रहा है, यही ना मिल रहा है ना। तो जो तीनों में मिलेगा वही HCF का मान होगा, समझे। यानी जो तीनों में मिलेगा तो HCF बराबर कौन मिलेगा, 3। यही आपका आंसर हो जाएगा, HCF का मान 3 हो गया। अब हमें यानी कि HCF को मासा बोलते हैं, ठीक है, और LCM को लासा बोलते हैं। अब देखिए हमको कहना क्या, LCM, यही ना, यानी जो HCF का मान है उसे लिख देंगे, और जो छूट गया है ना इस सभी को लिखेंगे, यानी 3 छूटा है तो 3 को लिखेंगे, फिर इसमें 2 छूटा है तो 2 गुना 2, फिर छूटा है 3, 2 को छूटा है ना तो 3 गुना 3। अब सब में गुना करेंगे, 3 3 9, यानी कि 9 दूना 18, 18 दूना कितना होता है 36, 36 में 3 से गुना करेंगे, यानी कि 36 में 3 से गुना कीजिएगा तो 76 के 18 के 8, 3 3 9 1 10, और फिर उसके बाद 3 में गुना कीजिएगा तो 8 3 24 के 4, 24 के 4 हाथ में 2 हुआ ना, 3 में 0 से कीजिएगा तो 0, 24 को 24 लिख दीजिए, और 3 एकम 3, कितना आ गया 324। LCM का मान यानी कि क्या होता है, लसा का मान 324 और मसा का मान आपका आ जाएगा 3। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और कमेंट में बताएं कि कैसा आपको वीडियो लगा, ठीक है।